हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है। ग्रुप से पहले आप पर सेट आना चाहिए। किसी भी कंपटीशन में या बीएससी क्लासेस में जहां भी अलजेब्रा स्टार्ट होगा, अलजेब्रा से पहले आपको सेट, सबसेट, प्रॉपर सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, पावर सेट, इन सभी सेटों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस सेट से ही थोड़ा जब हम ऊपर चलेंगे तो ग्रुप आ जाएगा। तो आज हम आपको इन्हीं छोटी छोटी डेफिनेशन लेके आए हैं, विद एग्जाम्पल आपको बताएंगे। अगर आप पर ये सेट और सबसेट नहीं आते तो आगे चल के ग्रुप में आपको परेशानी होगी, क्योंकि अलजेब्रा पूरा सेट, सबसेट और ग्रुप पर ही डिपेंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट की डेफिनेशन लिखी है मैंने, थोड़ा अलग है, हर टीचर अपनी अलग अलग लिखता है। मैंने तो केवल जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा वही डेफिनेशन बना दी है। द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग, कलेक्शन तो आप जानते ही हैं। तो द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड ए सेट और एंड डिनोटेड बाई ए, अर्थात ए से अगर आपने डिनोटेड किया है, कलेक्शन करेंगे कैसे? डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। किसका? डिस्टिंक्ट एलिमेंट। जैसे 1 2 3 4 5 6 कहां तक? 10 तक। यही सेट की डेफिनेशन है। आइए इसमें मैंने कुछ और लिखा है, जैसे एग्जाम्पल दिया है द कलेक्शन ऑफ ए लेटर्स ए बी सी डी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए बी सी कहां तक? जेड तक। तो ये हो गया ए कलेक्शन ऑफ इंग्लिश लेटर। तो ये क्या कहला रहा है? सेट। दूसरा देखिए, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर। A इक्वल फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 और 5। तो ये सभी क्या कहला रहे हैं? सेट कहला रहे हैं। ठीक है। एक और दिया है द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसे मैं यहां लिख सकता हूं A इक्वल ए ई आई ओ यू। तो ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अब इसमें कुछ नई बातें बताते हैं। ऑर्डर में इसमें नहीं होते, अनऑर्डर्ड में होते हैं एलिमेंट। आइए, और रिपीटेड भी नहीं होते। जैसे ए इक्वल मैंने लिखा 1 1 2 2 3 3। तो ये इस समय सेट सही नहीं है। सेट के अंदर कभी भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं होता, अर्थात इसे मैं लिख रहा हूं इस प्रकार 1 2 3। तो ये क्या है? ये रॉन्ग है, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट नहीं होते और ये राइट है। क्लियर? तो अब आप ए सेट की डेफिनेशन समझ गए होंगे। सिर्फ क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कह दो, ऑब्जेक्ट कह दो, मेंबर कह दो। जैसे मैंने यहाँ एलिमेंट लिखा है, इसकी जगह पे आप ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं और मेंबर भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए और ये भी बता दिया सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट नहीं होते। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसेट की डेफिनेशन। सबसेट की डेफिनेशन है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। कहने का मतलब है ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट इन ए सेट बी, किसमें हो? बी सेट में हो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इन द सेट बी या इनटू द सेट बी इज कॉल्ड सबसेट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यहां ऐसे भी लिख सकता था, इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। मैंने यहां लिखा है देन A is a subset of B and written as, ऐसे उसे लिख सकते हैं। चलिए तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लेट A इक्वल ले लिया मैंने 1 2 3 4 और B इक्वल लिया 3 4 2 1 5 और 6। इसमें कोई ऑर्डर नहीं होते कि क्रम से लिखें, अनऑर्डर में भी लिख सकते हैं। हमने क्या देखा? ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट 1 2 3 4 बी सेट के अंदर है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए सबसेट बी। क्लियर? यहां ये बराबर भी हो सकते हैं, ऐसे ए इक्वल 1 2 3 और बी इक्वल 3 2 1। तो यहां भी ये ए सबसेट बी होगा और B के एलिमेंट इसमें है, ये ऐसे भी हो सकता है। दोनों तरह सही है। तो आप समझ गए सबसेट क्या होता है? ये छोटा होता है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A इज लेस देन एंड इक्वल B। इसे ऐसे B इज लेस देन एंड इक्वल A।
वास्तव में जब सबसेट होता है तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो A इज लेस देन एंड इक्वल B, तो ये क्या कहलाता है? सबसेट। क्लियर? अब आता है प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट 100% लेस देन ही होगा, इक्वल नहीं हो सकता। तो उसकी डेफिनेशन लिखी है, A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B इफ A सबसेट B एंड A डज नॉट इक्वल टू B। यहां तो A बराबर B भी था, लेकिन ऐसा यहां नहीं हो सकता। जैसे मैंने ले लिया लेट A इक्वल AB और B इक्वल ABC, तो यहां पर A सबसेट B है एंड A डज नॉट इक्वल टू B। तब ये A का एलिमेंट इसमें है, लेकिन 100% ये इससे छोटा ही है, ये इस प्रकार है, तो A सेट कहलाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ B, B का प्रॉपर सबसेट। क्लियर? समझ में आ रहा है? A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B इफ A सबसेट B एंड A डज नॉट इक्वल टू B, ये बराबर नहीं होने चाहिए, एंड डिनोटेड बाई A सबसेट B, A इक्वल ये, B इक्वल ये, और ये बराबर नहीं होने चाहिए। एक और लेते हैं, A इक्वल 1 2 3 और B इक्वल 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर A सबसेट B है, वेयर एज या फॉर ओनली A डज नॉट इक्वल टू B, तब यहां A इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो चलिए अब बताते हैं हम आपको फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और एम्प्टी या नल सेट। क्लियर? तो चलिए डेफिनेशन हम केवल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो बिल्कुल इजी हो और आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आए। क्लियर? इससे पहले मैंने मैपिंग एंड रिलेशन के 3-4 लेक्चर डाले हैं, आप उन्हें देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और उसका जो लिंक भी है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्लेलिस्ट भी लिख रही है अलजेब्रा ग्रुप BSc 3rd सेम, तो आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, या कोई टॉपिक आपको कैसा भी टॉपिक अगर देखना हो उसके साथ चैनल का नाम जोड़ देंगे तो वो सबसे पहले निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम बता रहे हैं आपको फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, A set, A set A has finite number of distinct element called finite set। ये सिंपल सी है, जो सेट फाइनाइट नंबर रखता है, अर्थात डिस्टिंक्ट भी, डिस्टिंक्ट मींस कैसे? अलग अलग, क्योंकि मैंने अभी बताया था सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट नहीं होता, तो जो सेट फाइनाइट और डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखता है वो फाइनाइट कहलाता है। जैसे A इक्वल 1 2 3 50, तो यहां कितने हैं नंबर? 50 हैं, इनफाइनाइट नहीं है। एक और लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स AEIOU, तो ये सब कैसे हैं? फाइनाइट हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। जो सेट अलग अलग तरीका के फाइनाइट नंबर रखता है, फाइनाइट मेंबर रखता है, फाइनाइट ऑब्जेक्ट रखता है, वो फाइनाइट सेट कहलाता है। चलिए अब इनफाइनाइट देखते हैं। The set has infinite number of distinct element called infinite set। इस डेफिनेशन को ऐसी भी लिख सकते हैं, केवल फाइनाइट की जगह पर इनफाइनाइट, या इसकी तरह इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। मैंने इसीलिए 2 डेफिनेशन बनाई है,
आपको जो पसंद आए वो लिख सकते हैं। यह फाइनाइट की भी बन जाएगी अगर आप फाइनाइट जोड़ दें, यह इनफाइनाइट की बन जाएगी, इसे हटा के इनफाइनाइट रखते हैं। तो क्या बताया, द सेट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इनफाइनाइट रखे और कैसे एलिमेंट हो, डिस्टिंक्ट हो, जैसे ए इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट है। अनकाउंटेबल ऑब्जेक्टिव हो, अनकाउंटेबल एलिमेंट हो या अनकाउंटेबल मेंबर्स हो तो वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे किसी भी सेट के अंदर, और रिपीटेड नहीं होने चाहिए तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। क्लियर? नल सेट या एम्प्टी सेट। द सेट हैज नो एलिमेंट called null set या empty set and denoted by phi, that is phi equal x such that x is a natural number। और नेचुरल नंबर क्या कह रहा है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी। 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं, पॉइंटों में आएंगे 2.5 2.7। इसका मतलब ये सेट हमारा क्या रहा, एम्प्टी। इसने कहा कोई नेचुरल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में नेचुरल होगा ही नहीं क्योंकि 2 नेचुरल है और 3 4, इनके बीच में तो सब कैसे होंगे, पॉइंटन में आएंगे जो क्या कहलाएंगे, डिफरेंस कहलाएंगे। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। x इज ए रियल नंबर दैट इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 का मतलब है एक्स स्क्वायर इज लेस देन नेगेटिव में जाएगा, और नेगेटिव में जाएगा तो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। और यहाँ क्या कह रहा है, रियल नंबर, इसका मतलब ये भी एम्प्टी है। अर्थात जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट न हो, नो एलिमेंट इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट का मतलब है जो एलिमेंट केवल एक एलिमेंट रखे, सिंगल एलिमेंट रखे। द सेट हैज ओनली वन एलिमेंट कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्या कहलाता है वो, सिंगल सेट कहलाता है। जैसे a इक्वल मैंने रख दिया स्मॉल a, या b इक्वल रख दिया अलीगढ़। ये अलीगढ़ सिंगल शहर है, तो जो एलिमेंट सिंगल एलिमेंट रखता है वो क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट। जो सेट सिंगल एलिमेंट रखेगा वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। आइए अब देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब है ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी सेट के अंदर हो और बी सेट का प्रत्येक एलिमेंट ए सेट के अंदर हो, अर्थात ए और बी दोनों सेम एलिमेंट रखें तो वो सेट क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। सेम एलिमेंट होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, केवल सेम एलिमेंट कहलाए तो वो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। क्लियर? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए belong to B and every element of B belong to A। इसका मतलब A सेट का प्रत्येक एलिमेंट B में हो और B सेट का प्रत्येक एलिमेंट A में हो, ऐसे सेट इक्वल सेट कहलाते हैं। जैसे लेट A इक्वल AEIOU और B इक्वल IOUAE।
यहां पर जो नंबर ए के अंदर है एलिमेंट वही बी के अंदर है, जो एलिमेंट बी के अंदर है वही ए के अंदर है, तो ये कहलाएंगे इक्वल सेट। क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट। हेयर इसे मैं लिख सकता हूं ए बराबर बी। क्या लिख सकता हूं? ए इक्वल बी। एंड इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए सबसेट बी, और इसे ऐसे भी लिख सकता हूं बी सबसेट ए। इससे क्या निकला? ए इक्वल बी। दैट इज मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी। इट फॉलो दैट ये बन गया ए सबसेट बी या बी सबसेट ए। दिस इंप्लाइज ए इक्वल बी। तो इसका मतलब ये सही है। अब आता है इक्विवेलेंट सेट। ये तो इक्वल सेट थे, अब बता रहे हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट द सेट बी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे हम? इक्विवेलेंट सेट। आइए इनके नंबर को एक नई डेफिनेशन भी देते हैं, ठीक है? तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या बताई? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कंटेंट मीन्स रखना, कंटेंट ए फाइनाइट सेट ए कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। तो वो कार्डिनल नंबर भी कहलाता है ए का, और उसे डिनोटेड करते हैं एन ए से। जैसे ये ए इक्वल है 1 2 3 4 5, तो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कार्डिनल नंबर। और एन ए इक्वल कितना है? 1 2 3 4 5। फिर इसने क्या कहा? टू फाइनाइट सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर। जैसे ए इक्वल ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और बी इक्वल 1 2 3 4 5। यहां एन ए इक्वल 5, यहां एन बी इक्वल 5। इसका मतलब एन ए इक्वल एन बी। यही इसकी डेफिनेशन है, द हैव सेम कार्डिनल नंबर। एलिमेंट अलग अलग हों लेकिन उनकी जो काउंटिंग है वो सेम हो, तो वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। एक और देख लीजिए, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और बी इक्वल ए बी सी डी ई एफ। यहां कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर एन ए इक्वल एन बी इक्वल 6। इट फॉलो दैट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर हो गया?